बल्ले के इंतखाबी निशान के ऊपर आज भी आपके पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब ये कह रहे थे, अभी भी सांसें हो रही हैं, खतरा मौजूदा बल्ले के इंतखाबी निशान को। क्या आपको लग रहा है कि चूंकि ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज करना है इस पेशावर हाईकोर्ट के फैसले को पेशावर हाईकोर्ट के डीबी के सामने, फिर वहाँ से मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने भी जा सकता है, खतरात अब आपको किस स्टेज पर नजर आ रहे हैं कि कहाँ से फैसला आपके खिलाफ आ सकता है, बल्ला वापस हो सकता है? बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। समर साहब, कोशिशें तो हमारे मुखालिफिन की हैं। जिस तरह आपने देखा कि ऑन स्लॉट किया गया, शहबाज शरीफ साहब ने इस पे प्रेस टॉक की, उन्होंने उसके अलावा उनके जो पार्टी के और लीडरान हैं, मरियम साहिबा या और उनकी जो सेकंड थर्ड ईयर लीडरशिप, वो बहुत सी जमातों की तरफ से, मौलाना साहब, सब की तरफ से कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से जो है वो फेयर प्ले को रोका जाए और फाउल प्ले किया जाए। फाउल प्ले करने की कोशिश की जा रही है। ये वैसे ही है जैसे बचपन में जब हम क्रिकेट खेलते थे और किसी की बॉलर की बॉलिंग बहुत तेज होती थी, हम कहते थे नहीं नहीं इसको मत खिलाओ, बाकी सबके साथ खेलना है। इनको पता है कि बल्ला अगर मैदान में रहा तो कौम तो फैसला कर चुकी है, बल्ला ना भी रहा तो कौम फैसला कर चुकी है। कौम बल्ले के साथ नहीं है, कौम इमरान खान और तरीक इंसाफ की नजरिए के साथ है। सियासी जमातें कैसे ले सकती हैं, सियासी जमातें कैसे महरूम कर सकती हैं आपको बल्ले के इंतखाबी निशान से? सियासी जमातें, उनकी ख्वाहिश हो सकती है सियासी जमातों की, उनकी जानिब से जो बयानिया भी बन रहा है वो सारा कुछ हो सकता है, लेकिन ज़ाहिर है फैसला अदालती फोरम से करना है, या पेशावर हाई कोर्ट के पास है मामला, या ये मामला जाना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास। सियासी जमातें तो ख्वाहिश कर सकती है, बाकी इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकती हैं अमलन। देखिए, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले नून लीग के अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। तो कोशिश इनकी यही है कि किसी भी तरीके से तरीके इंसाफ को मौका देखें। मसला क्या है, देखें, इनको पता है कि कौम उनके साथ नहीं है, अवाम नहीं है। अब कंफ्यूजन पैदा करना चाहते हैं। अगर बल्ला ना रहे तो मतलब है तरीके इंसाफ एज अ पार्टी फिर पार्टिसिपेट नहीं कर सकेगी। इसका मतलब है फिर हमारे कौमी असम्बली में, पंजाब में, पश्तूनख्वा में और बाकी मुल्क में जो है हमारे जो रिजर्व सीट्स हैं, जो माइनॉरिटी सीट्स हैं, वो हमारे पास नहीं होंगी। वज़ीर आज़म की दौड़ से हम ये बात करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि फाउल प्ले हो, किसी भी तरीके से इमरान खान को जेल में रखो, बल्ला इनके हाथ ना आने दो, खिलाड़ियों को तकसीम करो ताकि एक एक जगह से 10-10 बंदे खड़े हो, हर बंदा कहे मैं नजरियाती हूँ, असल में तो मैं हूँ। ये नहीं होगा इंशाल्लाह। हाईकोर्ट पेशावर ने जो फैसला किया है, हक पे फैसला किया है, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये फैसला बरकरार रहेगा और इंशाल्लाह अजीज इस इलेक्शन में तमाम जमातें अपने अपने निशान पे वो मुकाबला करेंगे और फैसला पाकिस्तान की आवाम करेगी। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का सिस्टम जो है, पाकिस्तान का जो निज़ाम है, मजीद ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। 2/3 अक्सरियत को आखिर कब तक आप दीवार से लगाए रखेंगे? सही हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शिकवा शिकायत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उस पर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि 47 शिकायत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हमारे पास आई हैं बाज़ाब्ता तौर पर, कि जिसमें कहा गया कि इनसे नॉमिनेशन पेपर छीने गए, लेकिन 47 के नॉमिनेशन पेपर जमा हो चुके हुए हैं। तो वह कह रहे हैं फिर इसमें कहाँ है खराबी, कहाँ है गड़बड़? यार समर साहब, आपकी तो माशाल्लाह नजर अच्छी है, लेकिन फिर भी आप चश्मा यूज करते हैं। तो इस तरह का कोई दो इसके साथ जरब करके ना, जरा इससे डबल ताकत के चश्मे आप लगा दें उन सबको जो कहते हैं कि क्या हुआ है। सबसे पहले तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं एज एन ऑनरेबल ऑफिसर कि आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब पब्लिकली आके अपोलोजाइज करें जो उनके नीचे इंतजामिया ने किया है, और एक्सप्लेन करें कि किस अथॉरिटी के तहत उनकी आंखों के सामने न सिर्फ सिविल कपड़ों में बल्कि पुलिस की वर्दी में लोगों ने कपड़े जो है अपना कागजात छीने, खींचतानी की खवातीन के हाथ से, यानी कि उन खवातीन के हाथ से जो परवेज इलाही साहब की वाइफ के साथ हुआ। आप मुझे बताएं, इस पे कोई बयान आपकी नजर से गुजरा है? सिटिंग वजीर आला जो कि इस वक्त अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मोहसिन नकवी साहब की बात कर रहा हूं, मेरा उनसे कोई जाती इख्तलाफ नहीं है, लेकिन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि वो कब की अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं। क्या उनकी तरफ से कोई माजरत? मेरा तो इसमें नुकता यह है कि इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि 47 शिकायत आई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, से 47 की 47 एंटरटेन हुई हैं और 47 के नॉमिनेशन पेपर जमा हो गए हैं। देखिए, वो तो बंदा आपका महरूम तो नहीं रहा ना नॉमिनेशन पेपर फाइल करने से। देखें, अवाम के सामने आप कहां ठहर सकते हैं। दूसरी बात यह कि आपने 2 दिन की एक्सटेंशन दी। अगर वो 2 दिन की एक्सटेंशन आप ना देते, पहले 3 दिन में तो हमारे पंजाब में से तो 65% बंदा अपने कागजात जमा ही नहीं कर सका था। आपने मुझे
इस बात पे अपनी, ज़ाहिर है आपसे तो सवाल नहीं है लेकिन क्या ये सवाल वैलिड नहीं है कि आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी आके कौम के सामने, खासकर पंजाब की जो अवाम है उनके सामने अपनी वजाहत पेश करें? क्यों उनके नीचे उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसा किया? किसके हुक्म पे किया? किसको खुश करने के लिए किया? कौन है वो लाडला प्लस? ऐसा तो पख्तूनख्वा में उस पैमाने पे नहीं हुआ, इवन सिंध में नहीं हुआ, कराची में। फिलहाल तो लाडले का टाइटल दोबारा आपको मिल गया है। फिलहाल तो लाडला, मासूम, ये सारे टाइटल दोबारा आपको मिल गए। नून लीग, बाकी जमातें बड़ा खुल के एक बयानिया बना रही हैं, कह रहे हैं लाडले तो ये जिन्हें अदालतों से रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। समर साहब सोना लाडला 150 दिन से जेल में, पार्टी चेयरमैनशिप से उसे छीन ली गई और उसकी जमात से बल्ला छीन लिया गया और उसके कारकुनान से कागजात छीन लिए गए। दिन को कागजात छीनते थे, रात को बल्ला छीनते थे। लोग हमारे बाहर नहीं निकल सक रहे, पर्चे हम पे कट रहे हैं, लोग हमारे अगवा हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, लोग जबरदस्ती हमारे जो है उनकी लॉयल्टीज चेंज हो रही हैं। सोना लाडला, अगर ऐसा लाडला है, मैंने मौलाना फजल रहमान साहब का बयान, कहते हैं इनका बड़ा कोई प्रोफाइल ऊंचा किया जा रहा है। लेट्स स्विच द रोल्स। आ जाए आप अडयाला में, आपका भी प्रोफाइल ऊंचा हो जाएगा। आप खान साहब की जगह आ जाएं, खान साहब को निकाल देते हैं, शाह साहब भी निकल आते हैं, क्योंकि शाह साहब ने बड़ी तकलीफ जो है कुरैशी साहब ने गुजारी है। तो मौलाना फजल रहमान साहब आप आ जाएं, साथ में शहबाज साहब को ले आए, ताकि आपका भी प्रोफाइल वैसे ही नीचे तो किसी तरीके से तो ऊंचा हो। अगर ये प्रोफाइल ऊंचा करना है, वो भुगत चुके हैं, वो अपनी बारी का कर चुके हैं, भुगत चुके हैं। वो 2018 में कर चुके हैं, वो 2018 में कर चुके हैं पूरा। 2018 के इंतखाबात के टाइम पे वो अपनी बारी का कर चुके हैं। हमेशा लोगों को भुगताया है। देखिए मैं किसी भी सूरत में, मेरी बात सुने, मैं किसी अच्छा चले ये बताएं, वो गलत था जो उस वक्त उनके साथ हो रहा था ना इलेक्शन के टाइम पे? मैंने रहमान साहब की बात का, भाईजान सुन तो लिया करें, आप इतने अतावले होते हैं, किसी की बात ही नहीं सुनते। बोले आप हमसे भी, आप पीटीआई से भी तेज हैं। मैं ये कहता हूं, मैं किसी भी सियासी लीडर को मैं नहीं कहता कि उनको इंतकाम में अंदर करें। ये तो मैंने जवाब दिया फजल रहमान साहब को, वो कहते हैं बड़ा कोई प्रोफाइल ऊंचा किया जा रहा है। मैं कहता हूं ये जो बयान दिया है हमारे पश्तूनख्वा के एमएल वली खान साहब ने, उस बयान की डिटेल में मैं नहीं जाता। जो एक मोहतरम हाई कोर्ट पेशावर के बारे में उन्होंने बयान दिया, ये इस तरह के बयान आप ये देख लें कि जिन लोगों ने किसी को खुश करने के लिए जजों को टारगेट किया, आज वो किधर हैं? उनकी जमातें उनको जो है वो टिकट देने की रवादार नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि यार ये बचपना बहुत हो गया है। देखें समर साहब, बचपना बहुत हो गया है। बड़ी बातें ये भी सुन रहे हैं कि 30 तारीख को पता नहीं हमारे कितने कोई लोगों को जो है कागजात रद्द कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। वो रद्द भी करेंगे, हम हाई कोर्ट में जाके अपील करेंगे, हाई कोर्ट से नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट में करेंगे, उधर से नहीं होगा। बहरहाल वो जजों के खिलाफ तो आप लोगों ने भी बड़े सख्त मुजाहरे करवाए थे, लंदन में जूते तक मारे गए थे जजेस की तस्वीर के ऊपर। बहरहाल इस डिबेट को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये बताएं कि अब आप इंतखाबात पे जा रहे हैं, आप इंतखाबात पे जा रहे हैं, टाइम बड़ा कम है यार, इस तरह स्वीपिंग टाइम तो उनके पास कम है, आपके पास तो बहुत है भाई। मेरी बात सुने, हमारे पास कम है टाइम। देखें इलेक्शन भाईजान, हम हमेशा जुडिशरी के साथ खड़े रहे। जब हमारे खिलाफ भी फैसले आए, किसी हमारे लीडर ने थ्रेट नहीं किया। इमरान खान साहब से लेके मेरे तक फर्स्ट सेकंड थर्ड टियर लीडरशिप में किसी, शाह महमूद कुरैशी, शफकत महमूद, इवन जो लोग कहते हैं ना कि मुराद सईद बड़े एग्रेसिव है, मुराद सईद साहब का मुझे कोई बयान आप निकाल दे जिसमें किसी जज को थ्रेट किया गया हो, किसी और हमारे शहबाज गिल साहब का निकाल, जज जेबा वाला केस एक चल रहा है इस्लामाबाद में। हम देखें, हम जजों को थ्रेट करने वाले लोग नहीं है। और वो जो है खान साहब बजाते खुद गए थे, और हमारी बहन है, हमारे लिए ऑनरेबल है, और हमारी ऑफिसर है, मुल्क की जो है जुडिशल ऑफिसर है। खान साहब ने खुद जाके माजरत की है। क्या चले कुछ था तो माजरत की ना, जाके कभी माजरत करने की कोशिश की है? कभी किसी ने माजरत की है? जो इनकी चला देना क्लिप्स, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। अच्छा चले मुझे फाइनली बता दें अली खान साहब, ये बता दें कि इंतखाबात आप जा रहे हैं, टिकट्स के वाले से मुलाकात भी हो रही है खान साहब की और चेयरमैन तहरीक इंसाफ गौहर साहब की, तो फाइनलाइज है टिकट्स वगैरह? खान साहब ने कुछ किए अपनी तरफ से फाइनलाइज के बाद इन लोगों को देने टिकट्स और जाना है इंतखाबात के अंदर, और कब तक टिकट जारी कर रहे हैं? वक्त पे टिकट जारी होंगे, और जो मोस्ट एलिजिबल हैं, खान साहब खुद इसको देख रहे हैं, तो ये सबके लिए बड़ी तसल्ली की बात है। हमने एक्स्ट्रा पेपर इसलिए जमा करवाए कि जो हमारे साथ हो रहा था, हम रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे कि किसी भी हलके में जो है कोई हलका जो है वो खाली हो। प्रायोरिटी उनको दी जाएगी जो कि हमारे एक्स पार्लियामेंटेरियन या टिकट होल्डर्स जो खड़े रहे मुश्किल में, साथ में वकला को भी देखा जाएगा और यूथ को भी, क्योंकि ये यूथ की जमात है, यूथ को भी इंशाल्लाह टिकटें दी जाएंगी।